तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बहुत सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी चैनल पे, है ना। जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंस और उसके अंदर हमने इमेजिनरी स्टार्ट कर दिया था। इमेजिनरी के भी हमने 4 क्वेश्चन बना लिए थे, तो उसके आगे की कहानी समझते हैं ना भाई। मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं और आप देखिए आप सही बना पा रहे हैं नहीं। ये कुछ क्वेश्चन है ना, करते रहिए साथ के साथ। आप ही नहीं बनाइए, पहले बनाओ भाई। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम देखते हैं एग्जैक्ट मतलब आते किस तरीके से इन वाले टाइप में क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले में। इफ आई विल रिच, अगर मैं अमीर होऊंगा, आई विल हेल्प पुअर, मैं क्या करूंगा, अमीरों की मतलब गरीबों की मदद करता। आपने देखा कंडीशन और रिजल्ट, रिजल्ट दे रखे हैं विल में, विल के बाद क्या लिख रखा है, हमेशा आपको पता है विल के बाद क्या वी बनाएगी, बेस फॉर्म आएगी, क्योंकि विल हमारा मॉडल है। अगर रिजल्ट विल V1 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं अमीर होऊंगा इसका मतलब मैं अमीर नहीं हूं। अगर मैं अमीर होऊंगा तो मैं गरीबों की मदद करूंगा, इसका मतलब मैं अमीर ही नहीं हूं। भाई मैं अमीर होता तो मैं मदद ही कर देता, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं। तो बात करने के लिए आई विल की जगह क्या आएगा, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई विल हेल्प पुअर। अब देखिए मैं मदद करता है, इसका मतलब आई वर आ रहा है कंडीशन में, तो वहां विल नहीं आएगा, वहां क्या ही लिखना होगा, मैं वुड का यूज करना होगा और वुड के बाद बेस फॉर्म। अगर मैं अमीर होता तो मैं किसकी मदद करता, पुअर, गरीब आदमियों की। इफ आई विल टीचर, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए आपने देखा कि अगर मैं कहना ये चाह रहा है वो कि अगर मैं टीचर होता तो मैं विद्यार्थियों की, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करता, इसका मतलब मैं टीचर नहीं हूं। अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी जान बचा लेता, अगर मैं डॉक्टर होता तो उसकी जान बचा लेता, इसका मतलब उसकी जान नहीं बची। क्यों नहीं बची, क्योंकि मैं डॉक्टर ही नहीं हूं। समझ रहे आप। अगर मैं टीचर होता तो बच्चों की मदद करता, इसका मतलब बच्चों की मदद ही नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं टीचर ही नहीं हूं। अगर मैं जादू करने वाला होता, जादूगर होता, तो उसको किडनैप कर लेता है। ऐसा आपके दिमाग में निकल रहा होगा। देखो ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है हमारा, ये हमारा कंडीशन इमेजिनरी सेंटेंस है। तो इमेजिनरी में हमें क्या लिखना होता है, वर। इफ आई वर टीचर, अगर मैं टीचर होता, आई वुड। अब वुड के बाद आपने देखा ईडी फॉर्म लिखी हुई है, सॉल्व, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, सॉल्व नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्व आएगा। इफ यू सेव्स मनी,
यू वुड अचीव मैनी गुड थिंग्स। अगर तुम पैसा बचाते हो तो तुम क्या करोगे, अचीव करोगे मैनी थिंग्स। अब बताओ मेरे भाई ये सही है या गलत है? अब ये सही है या गलत है? जिसने भी यहाँ पे ये गलत बताया वो तो बंदा क्लियर है ना, उसे तो आ रहा है समझ में। देखिए भाई, प्रेजेंट फ्यूचर, अगर तुम पैसा बचाते हो तो तुम बहुत बहुत सारी चीजें खरीद लोगे। अगर तुम पढ़ते हो तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम घूमते हो तो फेल हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, जब जो भी काम होगा वो फ्यूचर में होगा। सेव्स मनी, इसका मतलब क्या दे रखा है, यू के अकॉर्डिंग सेव आएगा या सेव्स आएगा? सबसे पहले तो एस हटाना होगा, यहाँ क्या आएगा, सेव। यू सेव मनी, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। मतलब क्या दे रखा है, इफ यू सेव मनी यू विल, क्योंकि भाई अभी से पैसा बचाओगे 500 500 एक महीने तक बचाओगे, है ना। एक महीने में आपके कितने हो जाएंगे, 15,000। फिर आप क्या करोगे, अपनी गुड थिंग्स जिसकी जरूरत है, जैसे आपको 3,000 की जरूरत है, किसके लिए, आपको नया टैब लेना है। 5,000 की जरूरत है, आपको क्या लेना है, डेकोरेशन का सामान लेना है, कुछ भी लेना है। तो गुड थिंग्स कब कर पाओगे, जब आप अभी से पैसा बचाना शुरू करोगे। समझे मेरे भाई? अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ लिख देता हूं जो एग्जाम में इमेजिनरी पार्ट से पूछे गए हैं, क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल वाले तो कर ही लिए थे पास्ट वाले। अब आप इन्हें लिख लीजिए और उसके बाद में वही एक क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आप सीधा सॉल्व करना उन्हें एक एक करके, है ना। आप इन्हें जल्दी से लिखिए, फिर आगे समझते हैं कहानी क्या है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछे गए हैं ना। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बनाइए इन्हें, बनाओ। देखिए, बात हम पहले की कर लेते हैं। आई विश, ओहो, देखिए ध्यान रखना, आई विश, ही विश, शी विश, ये जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, उनका रूल क्या होगा, आई वर, कोई सब्जेक्ट दे रखा है, ये सब्जेक्ट 1 हो गया, और उसके बाद क्या होता है, वुड ही लिखा हुआ होता है ना, वुड का यूज करते हैं, है ना। उसके बाद क्या यूज करते हैं, ये कुछ ये ऐसा रहता है, आई विश, मैं चाहता हूं कि मैं। हमने पहली क्लास जब हमने पहले स्टार्ट किया था इमेजिनरी, उसमें क्या लिखा था सबसे ऊपर, मैं चाहता हूं। अब यहाँ पे वो यही सेंस तो देता है, आई विश, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड वाइड, इस पूरे संसार में सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं। इस पूरी पृथ्वी पे वर्ल्ड वाइड में सबसे अमीर बंदा मैं हूं। मैं चाहता हूं, आई विश, मेरी इच्छा ये है। इसका मतलब मेरी इच्छा जब ही तो हुई जब मैं वो काम नहीं कर रहा। मेरी इच्छा ये है कि कीर्ति वापस आए और मुझे गुलाब का फूल दे। इसका मतलब क्या हुआ कि कीर्ति आ ही नहीं सकती, है ना। जब भी तो मैं ये वाक्य बोल रहा हूं, जब भी तो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आई विश। आपको पता है जब भी आई विश, ही विश, इसका बाद क्या लिखना होता है, वर का यूज करना होता है। तो आई एम की जगह क्या लिखना होगा, आई वर द रिचेस्ट पर्सन। अब हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपसे, इफ शी इज अ मिलीनियरी, अगर वो अरबपति होती, अगर वो अरबपति होता, ही वुड हेल्प्स द प्रोजेक्ट, वो क्या करता, उन प्रोजेक्टों को, मिलीनियम बहुत अमीर अमीर प्रोजेक्टों को काम करता। अगर वो अमीर होता, इसका मतलब वो अमीर नहीं है भाई। अगर वो अमीर होता जब भी तो काम करता। अब वो अमीर ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिखना होगा यहाँ पे, सबसे पहले वो अमीर ही नहीं है तो ही वर का यूज करना होगा, है ना, मिलीनियरी। अब हमारा ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। पहले में एरर था, इधर भी कहां पे, फर्स्ट में एरर था। अब यहां लिखा हुआ है इफ आई वॉज ही। अब ध्यान से एक रूल समझना मेरे भाई, रूल नंबर 1, इफ प्लस सब्जेक्ट 1, इफ प्लस सब्जेक्ट 1 प्लस वर प्लस सब्जेक्ट 2, तो जो हमारा
कंडीशन दे रखी है, इफ सब्जेक्ट वन काम करने वाला एक या जिसकी जो बोल रहा है वो वर, और सब्जेक्ट टू जिसके बारे में बोल रहा है या जो बोलने जो सुन रहा है जिसके बारे में बोल रहा है, तो उसके लिए क्या रूल होता है जब हम इसका रिजल्ट बनाते हैं, तो उसके बाद सब्जेक्ट हमेशा कौन सा आएगा, वन। सब्जेक्ट कौन सा आएगा उसके बाद, सब्जेक्ट वन प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। ये आपका एक रूल है, इस रूल को ध्यान से समझ लेना भाई। अब इसकी कहानी क्या है, केवल ये हमें याद थोड़ी करना है, रटना थोड़ी है कि भाई इफ दे रखा है, सब्जेक्ट एक दे रखा है, जैसे एक सब्जेक्ट दे रखा है अमित, अमित बंदा एक है, अमित फिर दूसरा अमित किसकी बात कर रहा है, राहुल की, राहुल दो हो गए। अब यहां से जब इसका ये तो कंडीशन है, इसका रिजल्ट बनाएंगे तो अमित आ जाएगा। इसके पीछे की कहानी तो समझो भाई। इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, यही तो वो कहना चाह रहा है। अगर मैं राहुल की जगह होता तो मैं यूं कहूंगा राहुल ये काम नहीं करता, नहीं। अगर मैं राहुल की जगह होता तो मैं उसे 500 रुपए देता। इसका मतलब मैं ये बोलूं, अगर मैं राहुल की जगह होता, राहुल उसे 500 रुपए देता, बिल्कुल गलत बन गया। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना कि उस टाइम अगर मैं राहुल की जगह होता तो मैं उसे 500 रुपए देता। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह होता तो मैं प्रोजेक्ट साइन कर देता। इसका मतलब ये सही हुआ। अब मैं ये बोलूं, अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह होता, नरेंद्र मोदी साइन कर देता, गलत हुआ, क्योंकि मैं अपने आप को मान रहा हूं। देखिए, इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह होता, इसका मतलब मैं उसकी जगह नहीं हूं, तो सबसे पहले तो आप क्या हटा दोगे, वॉज की जगह वर लिख दोगे। समझे मेरी कहानी? सॉरी। उसके बाद आपने देखा सब्जेक्ट वन दे रखा है, फिर सब्जेक्ट टू कौन है, ये तो वन हो गया मैं, फिर दो कौन है, दो ही। आई वुडंट, अब देखिए वुड प्लस नॉट, ये हमारा क्या बन जाता है, वुडंट बन जाता है मेरे भाई। ये हमारा प्यारा सा शब्द बन जाता है, वुडेंट फॉर्म बन जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, अब वुड नॉट क्यों नहीं बोला हमने, वुडेंट क्यों बोल दिया, क्योंकि इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म। कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म बोल देते हैं। विल नॉट, है ना, जैसे शैल नॉट का शैंट बन जाता है, इज नॉट का इजंट बन जाता है, आर नॉट का आरंट बन जाता है, एम नॉट का आरंट बनता है, सेम दोनों का। वुड नॉट का वुडंट बन रहा है ना। ऐसे करके कैन नॉट का कैंट बोल देते, कांट, कुड नॉट का कुडंट बोल देते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म। ये अगला चैप्टर, ये इसका यूज कब हम करते हैं, जब हम बात किसकी कर रहे हो भाई, क्वेश्चन टैग की। तो अगला चैप्टर है हमारा क्वेश्चन टैग का। जब आपको ये वाली चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिलहाल आपका ध्यान यहाँ है, आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अब वुड नॉट के बाद आपको दूसरा एरर क्या मिल सकता है यहाँ पे, एक्सेप्टेड दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है वुड नॉट, इसका वुड क्या हो गया हमारा, एक मॉडल हो गया, और मॉडल हमेशा बेस फॉर्म लेता है। ये सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। आई वर ही आपका सीपीओ में पूछा गया है। इफ आई वॉज नॉट, आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। अब देखिए, आई वॉज यू, आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस पर साइन नहीं करता, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ आई हैड बीन, हो ही नहीं सकता। इफ हैव, ये भी नहीं हो सकता। जब दो एरर है, इसका मतलब तीसरा भी, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो ये हमारा बिल्कुल आंसर हो गया। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट साइन द प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, रूल नंबर 1 यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखो सब्जेक्ट 1 है आई, दूसरा है यू। तो जब हम इसका कंडीशन है उसका रिजल्ट बना रहे हैं, तो रिजल्ट में सबसे पहले कौन लिखेंगे, हम आई को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, आई को लिखेंगे। समझे भाई? रूल नंबर, देखिए, इफ सब्जेक्ट 1 वर सब्जेक्ट 2, बोलिए इफ सब्जेक्ट 1 वर सब्जेक्ट 2,
इफ सब्जेक्ट वन वर सब्जेक्ट टू, इसका रिजल्ट बनेगा कैसे? सब्जेक्ट वन वुड बेस फॉर्म, सब्जेक्ट वन वुड बेस फॉर्म, सब्जेक्ट वन वुड बेस फॉर्म। तो आपको बहुत अच्छे से बारीकी से एकदम चीजें समझ में आ गई होगी। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे की कहानी समझते हैं और इसी क्लास में इसका अंत करते हैं ना भाई। करो इसको, समझो एकदम बारीकी से चीजों को समझते जाओ। यही तो एग्जाम में आना है आपके, और क्या आएगा? यही तो पूछेगा मेरे भाई, और क्या पूछेगा भैया आपसे? जो चीज समझ में ना आए उसे दो दो तीन तीन बार आप क्या करो, दोहरा लो, एक बार रिपीट करो अपने आप। जैसे मैं बोलता हूं ना, आपको भी क्या, आप चुपचाप बैठे हुए हो, सोच रहे हो आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब देखिए भाई, जब भी हम बात करते हैं, रूल नंबर कॉन्सेप्ट 3 है, यह रूल भी समझ सकते हैं आप। इट्स हाई टाइम it's time, it's it's time, it's high time, और क्या लिखा हुआ रहता है? it's right time, it's right time। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई मूवमेंट, इट्स राइट टाइम, जब भी ये लिखा हुआ हो तो इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या क्या लिखना होगा हमें? सब्जेक्ट प्लस V2। ये हमारा क्या होता है? एक इसका रूल होता है, बिल्कुल सिंपल सा। ये इसका क्या होता है? एक रूल होता है, बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है। ज्यादातर इसमें किसका यूज करते हैं? V2 का यूज करते हैं ना। अगर V2 ना दे रखा हो तो आप क्या लगा सकते हैं? वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, पर आप ज्यादा ध्यान किस पे दोगे? V2 पे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, इस समय काश ऐसा होता। इसकी हिंदी क्या होती है? इस समय काश ऐसा होता। भाई मैं आपसे दो तीन सेंटेंस बोलता हूं, जब आपको समझ में आएगा। इस समय काश वो आ जाती, इसका मतलब क्या हो रहा है? हम अभी की तो बात कर रहे हैं। इस समय काश वो मेरे पास होती। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अभी की तो बात कर रहे हैं हम, है ना। इसका मतलब क्या? ये कौन से सेंटेंस के बारे में बताते हैं हमें? प्रेजेंट इमेजिनरी, प्रेजेंट इमेजिनरी। बहुत समय हो गया, अब उसे पढ़ लेना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अब तक वो नहीं पढ़ा, पर हम बात क्या कर रहे हैं? बहुत समय हो गया, उसे पढ़ लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सब कौन से सेंटेंस होते हैं जो मेरे प्रेजेंट इमेजिनरी के बारे में बात करते हैं? काफी समय बीत गया, अब हमें बात कर लेनी चाहिए। इसका मतलब आज से पहले हमने बात करी ही नहीं। तो क्या लगता है अब भी करेंगे हम बात? हम नहीं करते भैया बात, हम नहीं करते बात। तो मतलब क्या है? इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स राइट टाइम या इट्स हाई मूवमेंट के बाद आपको वर्ब ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो वो टिक कर देना। ज्यादातर आपको V2 का यूज करना है। मेरी बात ध्यान से समझे आप। अब मैं एक काम करता हूँ, वीडियो रोक के कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ और कोशिश करना उनको बनाने की, है ना। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा हमारा। देखिए भाई 5 क्वेश्चन है, इन्हें बनाइए। सबसे पहले की बात कर लेते हैं हम। इट्स टाइम, इट्स टाइम आपको पता है जब भी हमें दे रखे हो इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अ हाई मूवमेंट, इट्स राइट टाइम, तो उसके बाद हमें क्या लिखना होगा? V2 लिखना होगा। इट्स टाइम कंप्लीट टॉपिक,
कंप्लीटेड दिस टॉपिक। इसकी हिंदी क्या होगी? काफी समय हो गया, अब हमें ये काम टॉपिक कंप्लीट कर देना चाहिए था। काफी समय बीत गया, अब तक हमें ये टॉपिक कंप्लीट कर देना चाहिए था। इट्स हाई टाइम पे द बिल। इट्स हाई टाइम ही, उसके बाद पे की आपको पता है थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म पेड होती है। इट्स हाई टाइम, काफी समय बीत गया, उसे बिल भर देना चाहिए था। इट्स हाई टाइम रवि गो स्कूल। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। काफी समय बीत गया, रवि को कहाँ चले जाना चाहिए था? स्कूल चला जाना चाहिए था। इट वॉज द सेकेंड टाइम। अच्छा, इन दोनों में बताइए। आई विश राजू, सुरेश। आपको पता है आई विश, आई विश है, विश के बाद क्या आएगा? वर आएगा। अब वर नहीं दे रखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं? हेल्प्ड का भी यूज कर सकते हैं। समझे मेरे भाई? हेल्प्ड भी आ सकता है यहाँ पे, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ लिखा हुआ है इट वाज द सेकंड टाइम, ये दूसरी बार हुआ है। शी केम लेट, वो लेट आई है, इसका मतलब पहले भी कभी आई थी। और जो काम पहले हो गया वहां पे हमें क्या लिखना होगा? हेड केम लेट। कम का थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है? केम बन जाती है। जो काम पहले ही हो गया उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? हेड लिखना होगा। मेरे भाई समझे आप कहानी? एक बार इसे नोट डाउन करिए और फिर आगे समझते हैं। इसे लिखिए एकदम बारीकी से, हिंदी बनाइए और हिंदी में लिखिए इनको एक एक चीज। समझ रहे हैं भाई? देखिए, काफी समय बीत गया, हमें काम कर लेना चाहिए था। इट्स हाई टाइम ही पेड द बिल। काफी समय, पूरी क्लास समझाने के बाद लास्ट में जाके पता लगा कुछ टाइम पहले की क्लास ही बंद हो गई है ना। बड़ा बुरा लगता है। ध्यान से समझना, ऑडियो वीडियो एक बार मैं दोबारा चेक करता हूँ। वैसे अब चालू है भाई, बिल्कुल चालू है। देखिए, हमने ये समझ लिया था पूरा, अब दोबारा से आपको समझाते हैं ना। देखिए, हमने समझा था जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो एक उसके अंदर कंडीशन होती है, मतलब रिजल्ट। कंडीशन मतलब शर्त, और शर्त का परिणाम निकलता है, उसको हम रिजल्ट बोलते हैं। जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रिजल्ट हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है? मूड के ऊपर, है ना, मूड के ऊपर होता है। मूड क्या? एक तो हम ये बोलते रहे यार आज तो मूड पका हुआ है, आज मत बोल कुछ भी, आज मूड खराब है, तू निकल ले यहाँ से, आज तू चला जा, आज मूड खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? मूड क्या होता है हमारा? एक ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग, देख, माइंड, ब्रेन, ये तो हमारा अलग है। पर इसके रिलेट हम क्या बोलते हैं? मूड, जो हमारे मतलब सिर्फ दिमाग के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर हम दो चीजों से बताते हैं, दो वर्ड से, विल और शैल। इन्हीं वर्ड को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, प्रिया, प्रिया से मैं बोल रहा हूँ क्या, नया नाम आ गया एकदम, दूसरी बार आया, दूसरी बार। प्रिया, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। प्रिया बोलेगी कल दिल्ली जाएगा? भाई जा मत जा, मेरे को क्या मतलब। मैंने बोला प्रिया मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब कल हुई नहीं, मैं गया नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ अपने दिमाग में ही तो कह रहा हूँ इस बात को। समझना मेरी बात। मैं कल एक सेंटेंस बोलता हूँ, भाई कल है ना, ये कौन लिखा हुआ है यहाँ पे? मोहित लिखा हुआ है। मोहित की कल पिटाई होगी, मोहित को कल मैं मारूंगा, मोहित कल पिटेगा भाई, एकदम कंफर्म है, कल मोहित पिटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मोहित, भैया मोहित बैठा है मनाली में। अब मैं सिर्फ ये बात अपने मूड में ही तो कह रहा हूँ, दिमाग से ही तो कह रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? विल और शैल लिखते हैं। परमिशन, इजाजत देना। अच्छा, दो चीज मेरे को बताइए, परमिशन हम लेते हैं या देते हैं? परमिशन, इजाजत। अभी तो आपका टाइम है परमिशन लेने का, पर परमिशन आपको बस जानकर हैरानी होगी, परमिशन हम देते भी हैं। एक बार यूज होता है परमिशन लेने में या देने में, दोनों में यूज होता है परमिशन, है ना।
आप परमिशन कैसे लेते हो? मम्मी मम्मी मेरे को मॉल में घूमने जाना है, 500 रुपये दे दो, मैं कपड़े ले आऊंगा। मम्मी कहती है ले 500 रुपये जा, पापा को मत बताइयो। आप पापा से बोलते हो पापा थोड़ी देर के लिए बाइक चाहिए थी, मार्केट तक काम है। पापा बोलते हैं जा ले जा, चल कोई नहीं। अब आपने कभी देखा है, आप परमिशन देते हो, अब आप परमिशन लेने का काम कर रहे हो, पर परमिशन ली भी जाती है और परमिशन दी भी जाती है। जब आप बड़े हो जाओगे क्या बन जाओगे? ASO इन MEA, SI बन जाओगे, CPO बन जाओगे, दिल्ली पुलिस में लग जाओगे। तो क्या होगा? आपसे परमिशन लेंगे फिर लोग, सर मे आई कम इन, जैसे आप स्कूल में बोलते हो। तो परमिशन लेते भी हैं देते भी हैं, दोनों के लिए क्या यूज होता है? मे बी कैन बी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जरूरत के लिए हम क्या यूज करते हैं? मस्ट का भी यूज करते हैं और शुड का भी यूज करते हैं। मस्ट का भी यूज करते हैं और शुड का भी यूज करते हैं भाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेसेसिटी बताने के लिए हम हैज टू भी लगा सकते हैं और हैव टू भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू। जब हम क्या मांग रहे हो? मतलब किसी जरूरत चीज की अनुमति, नेसेसिटी दिखा रखी हो तो क्या दिखाते हैं? मस्ट या शुड के साथ हैज टू या हैव टू भी दिखाते हैं। आपने इतना समझा? इनको हम मॉडल्स बोलते हैं और मॉडल्स अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लेता है। अब इस पे देखिए, ये तो आपको समझ में आ गई कहानी यहाँ तक। अब मैं इस पे बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमें मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या फॉर्मेशन होगा, है ना। आप मैं वीडियो रोक देता हूँ, फिर समझना बात। देखिए भाई, ये 4 क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बना के यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट 5, जो हमारे इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी, वो हमारे मूड के ऊपर कैसे डिपेंड होंगे, हमारी दिमाग के ऊपर कैसे डिपेंड होंगे। देखिए पहले लिखा हुआ है इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई। आई वुड नॉट गो टू स्कूल या आई विल नॉट गो टू स्कूल। आपको पता है प्रेजेंट में दे रखा है रेन्स। देखिए इट हमारा है ना, इसके साथ तो सबसे पहले रेन आएगा। इफ इट रेन तो आई वुड का यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर दिखाने के लिए हम विल का यूज करेंगे। समझे मेरे भाई? सबसे पहले में तो क्या यूज करना होगा? हमें विल का यूज करना होगा। दूसरा, इफ यू नीड्स माई कार यू विल कैन टेक इट। अगर तुम्हें कार की जरूरत है तो तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें कार की जरूरत है तो तुम भैया क्या कर सकते हो? मेरी कार ले सकते हो। मैंने सिंपल सा आपसे ये कहा कि आप मेरी, अगर आपको जरूरत है तो आप मेरी कार का ले यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने देखा इफ यू नीड्स, आपको पता है भाई नीड आएगा, क्योंकि यू हमारा प्रेजेंट के अंदर कैसे काउंट करता है? प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग खाली V1 लिखनी होगी, नीड। अब परमिशन दे रहे हैं, है ना, विल का यूज थोड़ी करेंगे, परमिशन देने के लिए कैन का यूज करेंगे। इफ रिया फील्स फीवर अगेन, अगर रिया को दोबारा से बुखार हुआ, ये दोबारा से वो क्या करेगी? फील करेगी। शी विल आएगा, शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको पता है विल हमारे एक्शन के बारे में बताता है और शुड हमारे किसके बारे में बताता है? एक नेसेसिटी, जरूरत के लिए बताता है। समझ रहे हो मेरे भाई? इफ राहुल ज्वाइंस द आर्मी, अगर राहुल ने आर्मी ज्वाइन करी, ही विल अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं होगा। इसका मतलब ही हैज टू। अब आपको पता लगा कोई जरूरत के लिए, जरूरत के लिए हैज टू भी लगाते हैं और क्या लगाते हैं? मस्ट, मस्ट का भी यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हैज टू भी ठीक है हमारा, और मेरे भाई मस्ट, मस्ट भी बिल्कुल ठीक है। मस्ट अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, उसे कैसा जीवन जीना होगा? बिल्कुल डिसिप्लिन जीवन जीना होगा। तो भाई ये तो हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट, है ना। अब हमारी आती है कुछ, इसे आप लिख लीजिए।
देखिए बेसिकली आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं तक बनेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको कंडीशनल सेंटेंस जो दे रखा है हमारा पूरा अच्छे से एकदम एक एक चीज बहुत अच्छे से बारीकी से समझ में आ गई होगी। और कोशिश करेंगे कि आप इनकी मैं विद इन अ मंथ या कुछ टाइम बाद जब सिलेबस पूरा हो जाएगा पूरे चैप्टर वाइज इनके क्वेश्चन करवाए जाए। तो तब तक आप एक काम करना, टेंस और कंडीशनल के क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने आप करना, और जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको समझ में ना आ रहा हो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंडीशनल सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया मेरे भाई, है ना। यही कंडीशनल में रूल होते हैं, बहुत सिंपल सा हमारा चैप्टर है। आप इसे 3-4 बार रिवाइज करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस मेरे भाई साथ के साथ अपने आप करो, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रैक्टिस भी करवाएंगे तो आगे का सिलेबस बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। अब अगला चैप्टर है हमारा क्वेश्चन टैग, उसमें से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी क्वेश्चन टैग की होगी, ठीक है मेरे भाई। अगला जो है आप हेडिंग डाल देना क्वेश्चन टैग। अगली क्लास क्वेश्चन टैग के बारे में समझेंगे। तो तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए और अपने नोट्स को अपने हिसाब से हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले ना वीडियो आप देख सकते ना किताब आप पढ़ सकते, केवल और केवल आपके नोट्स ही होंगे जिनको आप जितनी अच्छी तरीके से बना पाओगे उतनी बढ़िया आपकी हेल्प करेंगे, है ना मेरे भाई। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जुड़े रहिए। लेट्स स्टडी।